हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। प्रीपोजिशन की इस सीरीज में जो रिमेनिंग प्रीपोजिशन हैं उन्हें आज हम कवर कर लेंगे और इस वीडियो के बाद जो स्पेशल रूल होंगे प्रीपोजिशंस के उन्हें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन। तो ये क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को दर्शाती है, या जब दो विचारों के बीच कॉन्ट्रास्ट होता है, एक्शन के बीच कॉन्ट्रास्ट होता है, उनको ये दर्शाती है। ठीक है। इसकी प्रीपोजिशन जो क्या है, कॉमन प्रीपोजिशन, वो है डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे डेस्पाइट के बावजूद, यूज किसी कठिनाई या बाधा के बावजूद कोई कार्य का होना। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, डेस्पाइट हिज इलनेस ही वेंट टू वर्क। बीमारी के बावजूद वह कार्य पर गया, तो विरोधाभास है, बीमार है फिर भी कार्य पर गया है। डेस्पाइट द रेन वी प्लेड क्रिकेट। और बरसात के बावजूद हम क्रिकेट खेले, तो विरोधाभास है, यानी बरसात में क्या होना चाहिए था, गेम बंद हो जाना चाहिए था, परंतु वो खेले। तो डेस्पाइट स्ट्रक्चर क्या है? डेस्पाइट के बाद नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी जेरेंड, और जेरेंड नाउन का काम करता है। इन स्पाइट ऑफ, इसका भी के बावजूद ही अर्थ निकलता है, इसमें भी नाउन प्रोनाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड। ठीक है, जैसे सेम है। नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद। ठीक है, बहुत फॉर्मल इंग्लिश में प्रयोग होता है। नॉट विद स्टैंडिंग द हैवी रेन द मैच कंटिन्यूड। हैवी रेन के बावजूद मैच जारी रहा। ठीक है। अब यहाँ पे डेस्पाइट वर्सेस इन स्पाइट ऑफ, यहाँ देखेंगे डेस्पाइट एक शब्द है, अधिक संक्षिप्त है, अर्थ समान है। इन स्पाइट तीन शब्दों से बना है, थोड़ा लंबा है, अर्थ समान है किसके? डेस्पाइट के। डेस्पाइट द रेन वी प्लेड, ऐसे कहें, या इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड, दोनों सही है, दोनों समान है। अब एग्जाम टिप क्या है? एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस और स्कूल एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाला अंतर क्या होता है? डेस्पाइट के बाद नाउन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंस्पाइट के बाद भी यही है। ऑल दो के बाद क्या है? इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, किसी भी रूप में हो, फिर वर्ब आती है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी, ये क्या है? जेरेंड है, और ये बेसिक वर्ब है। डिस्पाइट द रेन वी वॉन, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वॉन। और यहाँ देखिए ऑल दो का, ऑल दो इट वाज रेनिंग, ऑल दो बाद इट है, सब्जेक्ट है, वॉज और रेनिंग दोनों वर्ब हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो डिस्पाइट और स्पाइट ऑफ सेम है स्ट्रक्चर में, परंतु ऑल दो का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ अकॉम्पनीमेंट, यानी साथ में, संगति में। ठीक है। डेफिनेशन ए, प्रीपोजिशन ऑफ अकॉम्पनीमेंट शो दैट ए पर्सन और थिंग इज टुगेदर, कि कोई व्यक्ति या वस्तु साथ साथ है, या विदाउट अनदर पर्सन और थिंग, या दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बिना है। ठीक है। अब इनका रूल क्या है? विद हुम, किसके साथ, इसका जवाब मिलता है विद हुम, किसके साथ है। कॉमन प्रीपोजिशन क्या है? एक है विद, दूसरी विदाउट, तीसरी अलोंग विद, चौथी है टुगेदर विद, एटसेट्रा। ठीक है। अब विद का यूज क्या होता है? के साथ में, यानी किसी के साथ में। विद के बाद नाउन प्रोनाउन होता है। शी केम विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ आई। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। ठीक है। के साथ हो गया। विदाउट, बिना, बिना किसी के साथ के विदाउट होता है। फिर नाउन प्रोनाउन या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ही लेफ्ट विदाउट हिज बैग, वह बिना बैग के चला गया। डोंट गो विदाउट योर आईडी कार्ड, अपने आईडी कार्ड के बिना नहीं जाना। एलोंग विद, अब यहाँ पे एम्फेसिस है, यानी के साथ के है, उसके बाद एक साथ और लगा दिया, यानी के साथ साथ, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के साथ साथ हो। राहुल केम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, राहुल अपने फ्रेंड के साथ आया। द टीचर अराइव्ड अलोंग विद हिज, सॉरी, विद द स्टूडेंट, टीचर विद्यार्थियों के साथ आया। ठीक है। अब है टुगेदर विद, के साथ। औपचारिक अंग्रेजी में विद के समान अर्थ में है, यानी विद के समान अर्थ होता है। द मैनेजर टुगेदर विद हिज टीम अटेंडेड द मीटिंग,
मैनेजर ने अपनी टीम के साथ मीटिंग अटेंड की। शी केम टुगेदर विद हर सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ आई। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? प्रीपोजिशन, मीनिंग और यूज। विद के साथ यानी टुगेदर, विदाउट बिना यानी एब्सेंस। टुगेदर विद के साथ साथ, टुगेदर क्या है? एक्स्ट्रा एम्फेसिस, अतिरिक्त दबाव डाला जाता है। टुगेदर विद के साथ, फॉर्मल इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अब प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन, a preposition of exception so that a person or thing is excluded from a group, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जो है उसे ग्रुप से अलग रखा गया है, एक्सक्लूड किया ना कि इंक्लूड किया है। ओके, अब यह है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, बट और अपार्ट फ्रॉम और एक्सक्लूडिंग। ठीक है, एक्सेप्ट को छोड़कर, एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर प्रत्येक आया। एक्सेप्ट फॉर को छोड़कर, एवरीथिंग वाज फाइन एक्सेप्ट फॉर द फूड। ठीक है, यानी फूड को छोड़कर। बट को छोड़कर, नन बट राहुल न्यू इट, किसी को नहीं पता था परंतु राहुल को पता था। अपार्ट फ्रॉम को छोड़कर, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम रवि एवरीवन केम, रवि को छोड़कर सभी आए। एक्सक्लूडिंग को छोड़कर, ठीक है, इसका एग्जांपल आगे आ जाएगा। ये है कि एक्सक्लूडिंग संडेज, बाकी बाकी दिनों में ऑफिस खुला रहता है। अब देखिए एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या है। एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि। ठीक है, रवि को छोड़कर प्रत्येक आया। एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि, देखिए यहाँ पे नाउन आ गया है। आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानाज, बनाना को छोड़कर मुझे सभी फ्रूट पसंद है। ठीक है, एक्सेप्ट फोर, जब किसी एक चीज को छोड़कर बाकी सब सही या समान हो। द ऐसे वाज गुड एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू मिस्टेक, कुछ गलतियों को छोड़कर ऐसे अच्छा था, इस तरह से। बट, बट का प्रयोग जो होता है नो, नन, नो बडी, नथिंग, ऑल आदि के बाद एक्सेप्ट के अर्थ में होता है। इनके बाद बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में होता है। नो वन बट राहुल न्यू द आंसर, ठीक है, कोई नहीं बट राहुल आंसर जानता था। नो बडी बट मी वाज देयर, कोई नहीं था परंतु मैं वहां पर था, इस तरह से। अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट फ्रॉम या बिसाइड दोनों अर्थों में आ सकता है, संदर्भ पर निर्भर है। यानी अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट को छोड़कर के अर्थ में या बिसाइड के अतिरिक्त के अर्थ में, दोनों में हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम रवि एवरीवन केम, रवि को छोड़कर प्रत्येक आया। यहाँ देखिए अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सी न्यू, जो हिंदी सी, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सी नोज हिंदी, सी नोज हिंदी है तो वह इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी भी जानता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को स्पष्ट रूप से बाहर करने के लिए। एक्सक्लूडिंग संडे द शॉप इज ओपन एवरी डे, क्या कह रहे हैं, संडे के अलावा दुकान प्रत्येक दिन खुलती है। ठीक है, एक्सेप्ट जनरल एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग मेक द डिफरेंस, बट यूज आफ्टर नो वन, नो बडी, ऑल। अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट और बिसाइड्स के अर्थ में। एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल है और फॉर्मल एक्सक्लूशन है। प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन, प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन, सो द कंडीशन अंडर विच एन एक्शन हैपन और कैन हैपन, यह दर्शाती है कि किस परिस्थिति में, किस शर्त पर कोई कार्य हुआ है या हो सकता है। ठीक है, इसकी कॉमन प्रीपोजिशन कौन सी होंगी? विद, विदाउट, इन केस ऑफ, बट फॉर, ऑन, कंडीशन ऑफ, ये है प्रीपोजिशन इसकी। और देखिए विद पॉजिटिव कंडीशन में यूज होता है। विद प्लस नाउन होता है। एग्जांपल, विद पेशेंस यू कैन सक्सीड, धैर्य के साथ तुम सफल हो सकते हो। विदाउट का क्या है? नेगेटिव कंडीशन में होता है। विदाउट के बाद क्या होता है? नाउन होता है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वो कौन सा रूप बन गया? जेरेंड वाला। एग्जांपल क्या है? विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़े, यू कैन नॉट पास, तुम सफल नहीं हो सकते हो। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। फिर सी देखिए, बट फॉर नाउन, फिर उसमें क्या लगता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अर्थ क्या है? मीन्स इट हैड नॉट बीन फॉर। ठीक है, और यूज फॉर इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन, यह
भूतकाल की काल्पनिक सिचुएशन के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है बट फॉर योर सपोर्ट आई वुड हैव लॉस्ट, अगर तुम्हारी सहायता न होती तो मैं बर्बाद हो गया होता। ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी में यूज करते हैं और पॉसिबल सिचुएशन में इन केस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है। इन केस ऑफ रेन स्टे इंडोर्स, अगर बरसात होती है तो घर में रहो। ऑन कंडीशन ऑफ, ये फॉर्मल इंग्लिश में होता है। मीन ओनली इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, यानी अगर यह शर्त पूर्ण होती है तो। इसका अर्थ ये है फॉर्मल कंडीशन कैसे, द ऑफर वाज एक्सेप्टेड ऑन कंडीशन ऑफ पेमेंट, जो ऑफर था वो तभी स्वीकार किया गया जब पेमेंट की शर्त रखी गई। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विद के साथ यदि हो, विदाउट बिना, इन केस ऑफ यदि ऐसी कंडीशन हो, बट फॉर यदि न हो ता, बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, अगर तुम्हारी सहायता नहीं होती तो मैं फेल हो गया होता। ऑन कंडीशन ऑफ, इस शर्त में, द ऑफर वाज एक्सेप्टेड ऑन कंडीशन ऑफ पेमेंट। तो स्टूडेंट, हमने लगभग सभी प्रीपोजिशंस के रूल को कवर कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियोज में मैं जो स्पेशल रूल होंगे उन्हें कवर करूंगा, और इस वीडियो से और उन स्पेशल रूल से हर एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको बेनिफिट मिले, आपको ऐसा लगे कि बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।